अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और हुरैन भी तैयार हो के हमारे पास ही आ गई थी सुबह सुबह, तो मैं इनको अब आई हूँ स्टॉप पे छोड़ने। और आज हम काफ़ी टाइम से ही तैयार हो गए थे क्योंकि कल रिक्शे वाले ने हमें धमकी दी थी कि 6:20 पे आप लोगों ने लाजमी रेडी होना है। तो हम उससे पहले रेडी हो गए थे और हम स्टॉप पे मौजूद थे आके, और रिक्शा अभी नहीं आया था। वो कहता था कि फिर लेट हो जाती है, फिर मुझे मसला होता है, इसलिए फिर आप लोग ना कुछ दिन प्लीज़ भाई टाइम से निकल आएँ, उसके बाद टाइम चेंज हो जाएगा। तो अब जी यहाँ वेट हो रहा था रिक्शे का, और उसके बाद फिर वो आ गया था तकरीबन 5 मिनट के बाद। और फिर मैं आई यहाँ, अमार मेरे पीछे पीछे छत पे आ गया। मैं छत पे आई थोड़ी सी वीडियो शूट करने के लिए, तो इससे मैंने बड़ी मुश्किल से नीचे पकड़ के उतारा क्योंकि इसे अभी स्टेयर्स से उतरना और चढ़ना इतना नहीं आता। चढ़ना तो आता लेकिन उतरते हुए ये फिसल रहा था और इतना अजीब अजीब टू स्टेप उतरने की कोशिश कर रहा था। तो शुक्र है मैं थी जो मैं इसे पकड़ के ले आई। उसके बाद मैं घर आई और आज घर आते साथ ही ना मेरा सबसे पहले सुबह ये वाला काम था। मैंने फ्रिज साफ़ किया क्योंकि बड़े टाइम से ना ये काफ़ी मैसी हुआ था, और ये आज इसकी लाइट का भी कोई इशू बना खड़ा है। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन आज आके ये भी बंद हुई खड़ी थी, शायद फ्यूज़ हो गया है इसकी बल्ब। और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी रेस्ट की, मतलब बाकी घर के काम किए, वीडियो शूट नहीं की। तो उसके बाद फिर अब दोपहर हो गए थे और मैं बनाने आई थी खाना, और राइस बच्चे कह के गए थे। वैसे तो मुझे राइस खुद बहुत पसंद है, लेकिन आजकल मेरा इतना ख़ास कोई मूड नहीं होता, राइस खाने को दिल नहीं करता क्योंकि इतने ज़्यादा खा चुकी हूँ कि अब थोड़ा सा गैप करने को दिल कर रहा होता है। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन बच्चों की वजह से फिर मुझे बनाने पड़े। तो यहाँ जी मैंने बनाए हैं तड़के वाले राइस, जो कि फरमाइश ही मुझे ऐसी थी कि तड़के वाले बनाने, प्याज और लहसुन का थोड़ा सा ऑयल में तड़का बनाते हैं और उसमें फिर सुर्ख मिर्चें नहीं डालते, सब्ज़ मिर्चें डाल के, और वो बड़े मज़े के बनते हैं, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो वो मैंने बनाया और मेरे 1-2 गेस्ट भी ऊपर से आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने बरकत डाली और पूरे हो गए थे, और इतने तक बच्चे भी पहुंच आए थे। और फिर अफ़ान तो सुबह नाश्ता करके जाता है, शाहबान को इस टाइम काफ़ी भूख होती है। कहाँ पे कौन सा पढ़ाई का हिस्सा है, क्या चीज़? और ऐसे ब्लैक कलर का एक बोर्ड होता है, उसके साथ एक ऐसे ही पेंसिल लगी हुई होती है, जैसे आप बोर्ड नहीं ले आई थी वैसा था, लेकिन उससे थोड़ा अच्छा था, ब्लैक कलर का था। लेकिन आप तो टैब कह रही थी। वही टैब की तरह था। तरह था ना, टैब तो नहीं था ना। तो यही तो मैं समझा रही थी कि टैब नहीं लेना अभी। वो वो ना, उसके साथ एक ब्लैक कलर की पेंसिल होती है, उस पर ड्राइंग बन जाती है। बेशक हम गंदी बनाए ना, तो साथ लाइन बनाए तो यहाँ पे ड्राइंग बन जाती है। और मैंने आपको समझाया भी है कि बहुत ज़्यादा महंगे वाला गिफ्ट नहीं बर्थडेज़ पे लेना होता। बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं, लेकिन टैब और मोबाइल और ये तो अभी वैसे भी नहीं लेने। नहीं, मैंने 16 क्लास में लेना है। और कौन से कह रही हो गिफ्ट्स महंगे वाले मिले थे? वो पापा का गोल्ड वाला चेन भी मिला था जो पापा ले आए थे, और दूर कब दूर मिला से। था? बचपन पे। जब पैदा हुई थी? कितने गिफ्ट मिले थे मुझे, दूर दूर से भी, पापा ने भी ज़्यादा से दिए थे। बस फिर वो तो पैदा हुई थी ना, अब हर बर्थडे पे तो नहीं ना मिलने होते इतने महंगे महंगे। हर बर्थडे पे नहीं, इस बर्थडे पे बस। और पापा की तरफ से मैंने वो वाला लेना है, क्या? वो कैक्टस जो मैं बता रही थी पापा को। कौन सा? हमारी नकल करता है वो कैक्टस। हमारी उसके उसके मुंह में मिट्टी डालते हैं। और तो बहुत छोटे बच्चों का है। नहीं, उसके मुंह में मिट्टी डालते हैं और बोर्ड पे बिठा देते हैं। और शाहबान या मुझे फुल कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि मामा मुझे टैब लेके दे दें, लेकिन मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि इस एज में बच्चों के पास टैब या मोबाइल हों, क्योंकि फिर पढ़ाई बिल्कुल इग्नोर हो जाती है बच्चों की। अभी भी कभी मेरा मोबाइल भी उठाएं तो
ये काफ़ी टाइम लिए रखते हैं, तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके बाद जी अफ़ान की हो रही थी कुछ थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब, क्योंकि फ्रिज से पानी निकाल के ये पी रहा था ठंडा ठंडा। मैं तो देती थी तो मिक्स करके दे रही थी, लेकिन जब ये ख़ुद उठाता है तो ठंडा ही पी लेता है। तो अब सुबह से इंशाल्लाह मैं बॉटल्स नहीं रखूँगी फ्रिज में। या फिर मैंने उसे ब्रूफन का सिरप दिया, और शाहबान को भी 1-2 सिरप देने होते हैं इस टाइम। इनको मैंने मेडिसन दे के, और उसके बाद फिर मैंने बनाना था अब रात का खाना। और लॉन्ड्री का काम भी मेरा दरमियान में ही अटका हुआ है, क्योंकि दिन से मैंने सेकंड टाइम से वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, और आधे कपड़े वॉश हो गए थे और आधे अभी तक वॉशिंग मशीन में वॉश हो के खड़े हैं, जो कि मैंने अभी उनको उसमें से निकालना है और सूखने के लिए अब फैलाना था। वो भी मैंने करना है। पहले मैंने इनको क्लियर किया और इनको खिला पिला के सुलाना होता है। उसके बाद रात को काफ़ी लेट तक मैं अपने जो मेरे बचे हुए पेंडिंग काम होते हैं वो मैं करती रहती हूँ, जैसे लॉन्ड्री हो गया, ये इस तरह के काम अक्सर मैं करती हूँ रात को थोड़ा सा लेट, जब बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि सुबह इन्होंने स्कूल के लिए भी कलर्ड कपड़े पहन के जाने होते हैं, तो वो भी मैं फिर सेट करके रखती हूँ। अगर वॉश करने वाले हों तो वो भी वॉश करके रखती हूँ, अगर ज़्यादा ना भी वॉश करूँ तो जो इन्होंने पहन के जाने होते हैं वो लाजमी वॉश करती हूँ। तो वो भी मैंने करना था। या मैंने बनाया है रात का खाना। आजकल घर में रहते हुए यही व्लॉग बन सकता है, बस सुबह का, दोपहर का और शाम का खाना ही दिखा सकते हैं, और ऐसा कुछ ख़ास नहीं होता, क्योंकि घर में रहते हुए यही रूटीन होती है। फिर या तो बंदा बाहर निकले, और देरे वाली साइड पे भी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ आजकल जाने को। तो जाएंगे इंशाल्लाह, दिल कर रहा था, बच्चे भी काफ़ी कह रहे हैं इंशाल्लाह संडे को या किसी दिन जाएंगे। खो पे, देरे पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ जाएं तो थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।